हेलो दोस्तों, मैं हूं फजर आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी एमआरजे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हिक्कप यानी हिचकी के बारे में। तो हिचकी क्यों आती है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, तो सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो आगे बने रहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं किसी के याद करने से आपको हिचकी आती है? तो आपको बता दूं, हिक्कप यानी हिचकी आपके पेट में मौजूद इस डायफ्राम के एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने के कारण आती है। ये आपका डायफ्राम है, ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर आपको सांस लेने में हेल्प करता है। डायफ्राम के साथ आपकी वोकल कॉर्ड की ये ग्लोटिस मसल्स भी खुलती है और बंद होती है। इन शॉर्ट, डायफ्राम लंग और ग्लोटिस मसल तालमेल में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका डायफ्राम सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि कई बार आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो या ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हो, जैसे पेप्सी कोला वगैरह। आपके डायफ्राम के नीचे मौजूद स्टोमच इस तरीके से फूल जाता है। स्टोमच के फूलने से आपके डायफ्राम को सही से काम करने का स्पेस नहीं मिल पाता और इससे डायफ्राम पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते, तो आपके डायफ्राम और ग्लोटिस मसल्स का तालमेल डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये ग्लोटिस मसल सांस लेते समय अचानक से इस तरह क्लोज और ओपन होती रहेगी। ग्लोटिस मसल के सडन क्लोज होने की वजह से ऑक्सीजन सही से इनहेल नहीं हो पाती है। इसी वजह से हिक्कप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो कारण यानी कॉज का बात करें तो इसका मेनली बहुत सारा कारण है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए कि इडियोपैथिक है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम कारण पता नहीं है, यानी अज्ञात कारण है। तो अब आते हैं कि और किस किस कारण से होता है हिक्कप। देखा गया है ओवर डिस्टेंशन, यानी पेट अगर बहुत ज़्यादा फूल जाता है किसी का, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है हिक्कप। तो आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं, जैसे पेप्सी कोला, ये सब जिसमें CO2 प्रेशराइज करके जो डाला हुआ रहता है, तो फिर इनको पीने से होता है हिक्कप। बहुत लोगों को एरोफेजिया मतलब है कि बहुत ज़्यादा गैस आप निगल लेते हैं। कब निकलते हैं आप? जो लोग ज़्यादा च्युइंगम खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं या खाना खाने टाइम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैस निकलते हैं। तो गैस अगर निकलेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और फिर उसके चलते जो है हिक्कप होगा। और फिर बहुत सारा कारण है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और कुछ कॉमन कारण है जिसमें देखा गया है हिक्कप, जैसे कि यूरेमिया होता है, जो ब्लड लेवल है खासकर यूरिया का और अदर नाइट्रोजन वेस्ट का, जो किडनी से फिल्टर होना चाहिए वो फिल्टर नहीं हो रहा है और वो ब्लड में रह जा रहा है। तो ये भी एक कारण है हिक्कप पैदा करने की। और दूसरे कारण की बात करें तो जिनका सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट मतलब कि ब्रेन हेमरेज या कुछ हुआ है ब्रेन में, तो उनको भी ये होता है। और कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे जो है हिक्कप होता है, जैसे कि स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन, जो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, लेने के बाद हिक्कप होता है। और कुछ सेडेटिव दवाइयाँ हैं जैसे कि बेंजोडाइजेपिन शामिल है, लाइक मिडाजोलाम, लोराजिपाम है, तो ये सब से भी हिक्कप होता है। तो ये थे हिक्कप यानी हिचकी आने के कारण। और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे होम रेमेडीज़, यानी होम रेमेडीज़ से कैसे हिक्कप यानी हिचकी को कम किया जाए। तो सबसे पहले जो है मरीज के अटेंशन को डाइवर्ट करना है। जो पेशेंट के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए उससे बातचीत स्टार्ट कर लें या कोई सीरियस टॉपिक पर बात करें। और दूसरा जो है ब्रीथ होल्डिंग करना। आप जो है 5 से 10 सेकंड सांस रोक कर रखें। तो 5 से 10 सेकंड सांस रोक कर रखेंगे तो ब्लड में CO2 की लेवल मात्रा बढ़ेगी और हाइपर कैपनिया होगा। तो हाइपर कैपनिया के चलते जो है ये डायफ्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन होने के चलते हिक्कप हो रहा है, कम होगा। कुछ चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं जो वेगल नर्व को स्टिमुलेट करते हैं।
वो अगर स्टिमुलेट होगा तो डायफ्रामेटिक जो है रिलैक्सेशन होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स करेगा। कैसे वेगल स्टिमुलेट कर सकते हैं? जैसे कि उसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि आप मरीज को बोलिए ठंडा पानी धीरे धीरे करके पिए, और मरीज को बोल सकते हैं जो चीनी है 2 चम्मच चीनी एक ही बार में आप निगल लीजिए। तो ये सब जो है वेगल टोन को बढ़ाते हैं, क्योंकि फेरिंक्स को इरिटेट करता है, और फेरिंक्स इरिटेट होने के बाद जो है वेगल नर्व स्टिमुलेट होता है, और जब वेगल नर्व स्टिमुलेट होगा तो डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रक्शन होगा और हिक्कप बंद हो जाएगा। तो ये सब जो है घरेलू नुस्खे और आजमाए हुए नुस्खे हो गए। लेकिन अगर हिक्कप यानी हिचकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और बार बार हो रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो अगर डायग्नोसिस यानी जांच की बात करें तो सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया टेस्ट यानी ब्लड यूरिया टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अगर बुजुर्ग पुरुषों में हिचकी अक्सर प्रोस्टेट के बढ़ जाने के कारण होती है, जिससे मूत्र मार्ग में रुकावट होती है और ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है। तो इस वजह से ब्लड यूरिया टेस्ट कराना चाहिए। और एचबी लेवल टेस्ट करा सकते हैं, जिससे पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में खून कितनी है, और प्लस डब्ल्यूबीसी का चेक करा सकते हैं कि हमारे बॉडी में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, और साथ में एलएफटी का भी चेक करा सकते हैं यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिससे पता लगा सकते हैं कहीं हमारे लीवर में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। एक्सरे टेस्ट की बात करें तो ये आपके शरीर के अंदर की समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो आपके डायफ्राम या आपके डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका यानी जो नर्व होती है प्रभावित कर सकती है, तो जिसे फ्रेनिक तंत्रिका यानी फ्रेनिक नर्व कहा जाता है। ये परीक्षण आपके तंत्रिका तंत्र में एक मुख्य तंत्रिका यानी मुख्य नर्व के साथ समस्याओं को दिखा सकते हैं, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। तो उसको परीक्षण करने के लिए भी इसको किया जाता है। तो गैस्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो गैस्ट्रोस्कोपी जिसे ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैस्ट्रोस्कोपी के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रक्रिया जो लगातार हिचकी के लिए काम का हिस्सा हो सकती है। तो गैस्ट्रोस्कोपी के दौरान समस्याओं की जांच के लिए एक पतली लाचीली ट्यूब जिसमें एक कैमरा लगा होता है, उसको गले से उतारते हैं, फिर ग्रसनली में डाला जाता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि हिचकी क्यों हो रहा है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी से आपका लीवर या किडनी और प्रोस्टेट इन सबको जांचा जाता है कि इन सब में कहीं दिक्कत तो नहीं ना है। तो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट जो है हमेशा पीपीआई देते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, खाली पेट सुबह शाम। तो आपको मालूम है कि गैस की दवाइयाँ इसलिए दी जाती है जो पेट फूला हुआ है वो कुछ कम हो जाए। और जो है लिक्विड एंटासिड देते हैं, जैसे कि म्यूकेन जेल। ये जो है अंदर फ्रेनिक नर्व या जो है इंटेस्टाइन में जाएगा तो थोड़ा नम कर देगा, क्योंकि ये एनेस्थेटिक जेल है। तो इसको जो है 2 चम्मच 4 घंटे पर या आवश्यकता अनुसार देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका हिक्कप कम हो जाएगा। और जो है बैक्लोफेन देते हैं। बैक्लोफेन जो होता है मसल रिलैक्सेंट होता है। आपको मालूम है कि मसल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, बिना कंट्रोल में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बैक्लोफेन यूज करते हैं सुबह शाम 10 mg 5 दिनों तक। तो इससे क्या होगा, आपका मसल जो है रिलैक्स कर देगा। और क्या कर सकते हैं, और जो है गाबापेंटिन दे सकते हैं। गाबापेंटिन जो है 100 से 400 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये हालांकि उन लोगों में और ज़्यादा फ़ायदा करता है जिनको हिक्कप का जो मेन कारण है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ है किसी भी कारण से, कोई सा भी ब्रेन हेमरेज हो, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद हमें जो देने की ज़रूरत पड़ती है वो है मेटोक्लोप्रामाइड। ये प्रोकाइनेटिक है। प्रोकाइनेटिक का मतलब है जो भी पेट में खाना है, इंटेस्टाइन में है, तो इसके मूवमेंट को नीचे की तरफ ढकेलता है या पुश करता है, और पेट जो फूला हुआ है वो क्लियर हो जाता है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। इसके बाद जो हमें देने की ज़रूरत पड़ती है वो है क्लोरप्रोमाजिन। ये एंटीसाइकोटिक दवा है, ये भी दिया जा सकता है दिन में 3 बार करके। अब आता है कि किसी किसी केस में खास करके हिक्कप
एकदम रुकता ही नहीं है, जैसे कि कैंसरस पेशेंट है, जिनको कीमोथेरेपी चल रहा हो, उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए सर्जरी है। तो डायफ्राम का जो मसल है उसको कौन जो है सप्लाई करता है, तो फ्रेनिक नर्व। तो जो फ्रेनिक नर्व होता है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन उसका रुक जाएगा। तो यही है इसका फुल ट्रीटमेंट दोस्तों।